अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अबू हमजा मारूफी। इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल नो मोर पर। दोस्तों, कल हमने इमपेज में नई फाइल के डायलॉग बॉक्स की सेटिंग सीखी थी। अब हम वहीं से अपना अगला सफर शुरू करते हैं और यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं और फाइल के अंदर आते हैं। आज हम तहरीर से मुताल्लिक कुछ चीजें सीखेंगे और जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर तहरीर लानी होगी। तो दोस्तों, हमने तहरीर यहाँ पर ले आई है। अब हम आपको बता दें कि तहरीर से मुताल्लिक जो भी काम करना होता है उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो तहरीर का सिलेक्शन होता है। पहले उसे सिलेक्ट करना होता है कि हम जो तब्दीली कर रहे हैं तहरीर के अंदर वो कहाँ होनी चाहिए। तो हम सबसे पहला पैराग्राफ ले लेते हैं और उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन का तरीका ये है कि आप कर्सर एक जगह रखें और माउस का दायां बटन दबाए दबाए नीचे की तरफ जहां तक आपको सिलेक्शन करना है वहां तक खींच कर लाएं और उसे छोड़ दें। तो एक तरीका ये भी है सिलेक्शन का। और अगर आप किसी एक ही हर्फ का सिलेक्शन चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये साल लिखा हुआ है, तो अगर आप इसी एक लफ्ज का सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाए बगैर इसके कि मैं यहाँ से इस तरह से खींच कर लाऊं, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप उस पैराग्राफ के अंदर 3 मरतबा माउस का दायां बटन दबाएं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग करना है, जैसे तहरीर की साइज वगैरह बढ़ाना है। तो साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। आप चाहे 24 दे दें, आप चाहे 18 दे दें। ये किताब की साइज होती है 16, 17, 18, तो हमने 18 दे दी है। आप चाहे तो यहाँ से लिख करके भी साइज दे सकते हैं। जैसे हाशिए की साइज 12 होती है, इसलिए मैं यहाँ पर 12 लिख दूंगा और उसके बाद इंटर करूँगा तो वही साइज हमारे सेलेक्ट किए हुए तहरीर में लागू हो जाएगी। तो ये तरीका होता है तहरीर की साइज घटाने बढ़ाने का। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F10, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो कंट्रोल F10 दबाने से भी फ़ॉन्ट की साइज बढ़ती है और कंट्रोल F9 से फ़ॉन्ट की साइज कम होती है। यानी फ़ॉन्ट को रिसाइज करने के लिए कंट्रोल F10 और कंट्रोल F9 का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम उसी के नीचे वाले खाने में आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अभी नन लिखा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें कहीं काम करना हो तहरीर के अंदर फ़ॉन्ट से मुताल्लिक, तो सबसे पहला काम होता है उसका सिलेक्शन। जैसे मैं ये रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ा आगे ला लेता हूँ और इस पर हम काम करेंगे। तो इसका मैं करता हूँ सिलेक्शन। उसके बाद नन में आता हूँ और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले लिखा हुआ है सिंगल, यानी हम जो अंडरलाइन करते हैं यहाँ से अंडरलाइन होता है। अगर सिंगल एक ही लाइन रखना है तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं रहमतुल्लाह अलैह में एक लाइन आ गई है। अगर आपको डबल लाइन करना है तो वहाँ पर डबल लिखा हुआ है, डबल हो जाएगी। अगर आपको उसके ऊपर लाइन डालना है तो आप ऑल लाइन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बॉक्स में इसे करना है कि ये हमारा सिलेक्शन किया हुआ जितना भी है ये पूरा बॉक्स में हो जाए तो आप बॉक्स पर सिलेक्ट करें तो वो बॉक्स में हो जाएगा। इसी तरह से आप पैटर्न करना चाहते हैं तो ये पैटर्न हो जाएगा, यानी इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब ये है कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हरूफ ब्लैक है और बैकग्राउंड उसका वाइट है। तो रिवर्स का मतलब ये है कि हमारे हरूफ वाइट हो जाएं और उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। जैसा कि आप रहमतुल्लाह अलैह में देख रहे हैं कि पहले उसका बैकग्राउंड वाइट था और हरूफ उसके ब्लैक थे, लेकिन अब चूंकि हमने रिवर्स कर दिया है तो अब उसके हरूफ वाइट हो गए हैं और उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। और अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है यहाँ से वो खत्म करना चाहते हैं तो आप नन पर क्लिक कर दें, वो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने समझा कि फ़ॉन्ट की साइज किस तरह से घटाई बढ़ाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं कि फ़ॉन्ट में तब्दीली किस तरह से होती है।
यानी हमें अगर किसी और फॉन्ट में काम करना है या हमारे दरमियान लिखते लिखते अगर अरबी कोई इबारत आ गई है तो उसको अरबी तहरीर देना हो तो अरबी तहरीर किस तरह से देंगे। तो सबसे पहला तो वही काम के सिलेक्शन करेंगे। यह हमने सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन के बाद अब हम यहाँ आते हैं। ये जो खाना दिख रहा है जहाँ पर अभी नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ढेर सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आप अपनी पसंद से जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन फॉन्ट अरबी में आम तौर पर किताबों में जो इस्तेमाल होता है वो है ट्रेड अरबिक बोल्ड। तो ट्रेड अरबिक बोल्ड अरबी के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम उसका सिलेक्शन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो अरबी इबारत लिखी हुई है वो अरबी रस्मुल खत में आ गई है। इसके अंदर और भी फॉन्ट हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो फॉन्ट अच्छा लगे आप वो फॉन्ट रख सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर है। तो दोस्तों हमने देखा कि फॉन्ट को किस तरह से रिसाइज किया जाता है और इसी तरह से तहरीर को किस तरह से उसे अंडरलाइन किया जाता है, और इसके ज़िम्ने में हमने कई चीज़ें सीखी। इसी तरह से हमने फॉन्ट को बदलना सीखा। अब मैं आपको बता दूं कि ये उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जहाँ पे अभी एरियल लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी फॉन्ट हैं। और ये जो फॉन्ट दिख रहे हैं ये फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उर्दू तहरीर के लिए नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश तहरीर के लिए फॉन्ट हैं। इसलिए मैंने यहाँ इंग्लिश का एक पैराग्राफ भी रखा है ताकि आपको दिखाऊं और बता सकूं। तो सबसे पहले हमें उस फॉन्ट को लागू करने के लिए इस पैराग्राफ का सिलेक्शन ज़रूरी होगा, तो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया है। अब हम फॉन्ट की तरफ आते हैं। अब फॉन्ट में हमें जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, जो फॉन्ट आपको पसंद आए आप वो फॉन्ट रख सकते हैं। इंग्लिश में आम इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, तो ये हमने रख दिया है टाइम्स न्यू रोमन को। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बीच में ये 4 चीज़ें रह गई हैं, मैं इसे भी समझा दूं। ये जो बी लिखा हुआ है, ये सारी जुबानों में आप इंग्लिश हिंदी लिखना हो तो वहाँ पर ये ऑप्शन काम करेगा। अरबी में भी उर्दू में भी काम करेगा। यानी अगर आप बी पर क्लिक करेंगे तो जितना आपने सिलेक्शन किया हुआ है वो उतना हिस्सा नुमाया हो जाएगा, ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आइटम डेट को सिलेक्ट किया था तो ये इतना हिस्सा बाकी इबारतों से नुमाया हो गया है। इसी तरह से हम अरबी के अंदर भी देख लेते हैं। मैंने ये इतना सिलेक्शन किया है, उसके बाद बी पर क्लिक किया तो ये हिस्सा भी नुमाया हो गया है, कुछ डार्क नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैं उर्दू के अंदर भी दिखा देता हूँ कि मैंने उसे सिलेक्ट किया और जब बी पर क्लिक किया तो वो हिस्सा नुमाया हो गया। तो इसका इस्तेमाल इबारत के अंदर किसी ख़ास जगह को नुमाया करने के लिए होता है। उसके बाद ये जो आई बना हुआ है इसे कहते हैं इटैलिक। यह आई जो बना हुआ है ये फॉन्ट और तहरीर को इटैलिक में करने के लिए होता है और ये इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इंग्लिश फॉन्ट पर इसका तजर्बा करना होगा। ये मैंने इंग्लिश की तहरीर को सिलेक्ट किया है। अब मैं आई पर क्लिक करूंगा तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि तहरीर की स्टाइल हमारी बदल गई है। अगर मैं इसका फिर से सिलेक्शन करूं और उसके बाद फिर आई पर क्लिक करूं तो आपको दिख रहा होगा कि अभी इबारत बिल्कुल सीधी सीधी है, लेकिन जब मैंने उस पर दोबारा क्लिक किया तो इबारत की स्टाइल बदल गई है। तो दोस्तों ये बटन इटैलिक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तहरीर को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नीचे। ये दो निशान जो दिखा रहे हैं ये निशान वही है जो मैंने आपको डायलॉग बॉक्स में डायरेक्शन का बताया था, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ये वही निशान है। अगर आपको उर्दू में काम करना है तो चूंकि उर्दू में राइट टू लेफ्ट काम होता है इसलिए इसे क्लिक रहने देंगे जैसा कि अभी क्लिक है और हमारा कर्सर राइट साइड में है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में या हिंदी में काम करना है तो चूंकि इंग्लिश और हिंदी लेफ्ट साइड से लिखी जाती है तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा ताकि हमारा कर्सर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, जो कि इंग्लिश और हिंदी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा सबक पसंद आया हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।